सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल क्या चीज़ होती है, जैसे आप जो ऊपर पोर्शन देख सकते हैं, इसमें जो सेल हैं वो डिवाइड होती हुई दिख रही हैं। तो सेल साइकिल क्या चीज़ होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, इवेंट्स की वो एक लयबद्ध तरीके से एक उनको अरेंज किया गया अरेंजमेंट होता है बाय विच सेल डुप्लीकेट, जिसके द्वारा सेल है अपने जीनोम है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम वगैरह है, उनको डुप्लीकेट उनकी कॉपी तैयार करता है। सिंथेसाइज अदर सेल कंस्टिट्यूएंट, साथ में क्या करता है, जो अदर अदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको वो बनाता है। और साथ और बाद में क्या कर देता है इवेंचुअली, मतलब फाइनली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, और लास्ट में जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। जब सेल डिवाइड कर दी होती है तो डीएनए की भी कॉपी बनती हैं, क्योंकि पहले एक सिंगल सेल के अंदर डीएनए था, अब उसको दो सेलों में जाना है तो उसकी कॉपी की जाएगी, डबल उसको बनाया जाएगा। और सेल ग्रोथ भी होती है, उसका साइज में भी ग्रोथ होता है, और एक कोऑर्डिनेट वे में एक मिले जुले रास्ते से, मतलब समन्वय तरीके से ये जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं। डीएनए सिंथेसाइज अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। जो डीएनए सिंथेसिस है, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वो केवल एक पार्टिकुलर स्टेज होती है सेल साइकिल की, जिसको एस फेज हम पढ़ेंगे, उसमें ही होती है। रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम है डीएनए, जो डीएनए बने हैं अभी, उसको फिर डाटर न्यूक्लियाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स विच आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो काफ़ी इवेंट्स हैं, जो अलग अलग इवेंट हम देखेंगे, जैसे माइटोसिस, मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, चार स्टेप्स में रहेंगी, जो मेनली जो वो डिविजन्स होते हैं वो एक डीएनए को बांटने का ही तरीका है बस। तो जेनेटिक कंट्रोल मतलब ये जीन्स के अंदर ही इन्फॉर्मेशन होती है कैसे डाटर सेल में जो क्रोमोसोम है उनको भेजना है। तो ये हम देख सकते हैं सेल साइकिल की जो अलग अलग स्टेज हम पढ़ेंगे। एक इंटरफेज होती है जिसके अंदर G1, S और G2 फेज आ जाती हैं, और कई बार जी नोट फेज भी होती है जिसके अंदर सेल डिवाइड करना छोड़ देती है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद एम फेज आ जाती है, एम फेज के जैसे प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, इन्हीं के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डाटर सेल्स में। और उसके बाद जैसे ही डाटर सेल में ये न्यूक्लियाई के अंदर, डाटर न्यूक्लियाई के अंदर ये चले जाते हैं जो क्रोमोसोम है, उसके बाद सेल है वो, सेल का जो बाकी का कंटेंट है वो डिवाइड होके जो अलग अलग सेल है वो बना लेती हैं। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट साइकिल चलेगा, तो ये साइकिल जो चलता है इसको ही सेल साइकिल हम बोलते हैं। उसके बाद फेजेज ऑफ लाइफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की कौन सी फेज होती हैं, जो एक यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो लगभग 24 घंटे में डिवाइड हो जाती हैं। प्रॉपर सेल डिवीजन लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। जो मेन जो सेल डिवीजन होता है वो तो लगभग 1 घंटे में ही हो जाता है, जबकि जो मेन काम होता है किसका, सेल को प्रिपेयर करने का डिवीजन के लिए, तो 95% जो टाइम है वो इंटरफेज ले लेती हैं। और ये इंटरफेज क्या टाइम होता है, ड्यूरेशन कैन वेरी, और ये ड्यूरेशन है जो टाइम है, जो यहाँ पे जैसे 23 घंटे बन रहे हैं, 1 घंटे में यदि सेल डिवाइड करी तो बच के 23 घंटे वो इंटरफेज के हैं। तो ये जो टाइम है अलग अलग हो सकता है अलग अलग सेल में। जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर डिवाइड इन 19 मिनट्स, जो ईस्ट सेल है वो 90 मिनट के अंदर डिवाइड हो जाती है। टू बेसिक फेज होती हैं सेल साइकिल की, एक इंटरफेज होती है, इंटरफेज कौन सी स्टेज होती है, ये टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज हम पढ़ेंगे, जो कि रियल जो सेल डिवीजन है इसी फेज में होता है। उससे पहले जो प्रिपरेशन वाली फेज होती है उसको बोलते हैं इंटरफेज, और ये दो जो डिवाइडिंग फेज है उनके बीच का जो टाइम होता है। और ये रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो प्रिपेयर कर रही होती है डिवीजन के लिए, मतलब उसको जो डिवाइड होना उसके लिए जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर रही होती है। अंडरगो बोथ सेल ग्रोथ, इसी स्टेज के अंदर जो सेल ग्रोथ है वो होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म वगैरह पोर्शन है, अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, वो अपनी संख्या में बढ़ती हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए कॉपी भी एक ऑर्डरली मैनर में इसी फेज में होती हैं। उसके बाद है एम फेज, ये वो जो फेज होती है जिसके अंदर जो सेल है एक्चुअली में डिवाइड होती हैं, और या माइटोसिस इसके अंदर होती है, माइटोसिस या मियोसिस। और ये किससे शुरू होती है, न्यूक्लियर डिवीजन से। न्यूक्लियर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होएगा, और उसके बाद जो कोरोस्पोंडिंग टू सेपरेशन ऑफ डाटर क्रोमोसोम, जिसके अंदर जो डाटर के क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग चले जाएंगे, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, कैरियो मतलब सेपरेशन भी बोल सकते हैं काइनेसिस को, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। और लास्ट में एंड विद किसके साथ एंड हो जाती हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो भाग होते हैं एम फेज के। तो यहाँ से एक डिटेल्ड व्यू
हम देख सकते हैं जो जी नोट फेज है वो सेल डिवीजन के अंदर जाती हैं, तो उसके बाद अलग अलग स्टेज चलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद जो सेल कंटेंट है वो डिवाइड होता चला जाता है। तो एनिमल साइकिल यहाँ पे काफ़ी डिटेल में है, और इतना डिटेल, वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक आपके सामने है। तो यदि आप इसमें पढ़ना चाहो तो अलग अलग स्टेजेस में होने वाले जो इवेंट्स हैं वो हम वैसे आगे के आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन एक सिंगल पिक में जो अलग अलग इवेंट्स हैं वो यहाँ पे शो कर रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंटरफेज के बारे में पढ़ते हैं। इंटरफेज के तीन डिस्टिंक्ट फेज होती हैं, तीन फेजेज में इसको डिवाइडेड किया गया है। G1 फेज, ये क्या फेज होता है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की स्टेज को बोला जाता है G1 फेज। इन विच सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, जिसके अंदर सेल है, मेटाबॉलिकली का मतलब उसके अंदर रिएक्शंस हैं वो चलती रहती हैं और लगातार वो ग्रो करती जाती हैं। बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए, लेकिन डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो केवल किसमें होती है? एस फेज में ही होती है। जैसे आगे वाली जो स्टेज है वो देखेंगे। जो एस और सिंथेसिस फेज है वो क्या होती है? इसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है और रेप्लिकेशन टेक प्लेस होती है इसके अंदर, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल वो डबल हो जाता है, मतलब 2C से 4C हो जाता है, ना कि हैप्लोइड से, मतलब जो डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड नहीं होता, 2N से 4N नहीं होता, मतलब प्लॉइड ही वही रहती हैं, सेट के नंबर बढ़ जाते हैं, बस कॉपी बढ़ जाती है उनकी, जो टोटल मात्रा है वो बढ़ जाती है, 2C से 4C होता है। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी कॉपी कर लेंगे अपनी, जो कि एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था इनके बारे में। तो ये परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं ये, और सेल डिवीजन में मदद करते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। G2 फेज क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। इसके अंदर वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि माइटोसिस के लिए सेल को तैयार करता है, और इसमें भी सेल ग्रोथ है वो चलती रहती है। एक स्टेज होती है जी नोट स्टेज, या फिर क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं इसको। ये इनएक्टिव स्टेज होती है। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी है उसको खो देती हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, वो काम वगैरह नॉर्मल करती रहेंगी, लेकिन वो नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के बेस पे। जैसे हार्ट सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वो भी डिवाइडिंग करना छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटरफेज स्टेज है उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर जो खासकर एस फेज है, इसके अंदर ज़्यादा जो कंटेंट है क्रोमोसोम्स का वो बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाता है, और ये न्यूक्लियस है, और बाहर की जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन का काम करती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है वो डबल होता है, और सेल है वो ग्रो करती रहती है नॉर्मली। उसके बाद एम फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम। तो इस माइटोसिस फेज की, माइटोसिस हम जो पढ़ेंगे इसमें, इस पार्ट में, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है पेरेंट्स में और डाटर जो प्रोजेनी है उनकी सेल के अंदर। तो इक्वेशनल डिवीजन भी इसको बोला जाता है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी, क्योंकि इक्वल रहते हैं क्रोमोसोम नंबर। और ये सबसे ड्रामेटिक पीरियड, मतलब बिल्कुल एक क्रूशियल पीरियड होता है सेल साइकिल का, मेन मेन इवेंट है यहीं पे होते हैं। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन नॉट ओनली डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स बट आल्सो हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये केवल सोमैटिक जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में। एक सोमैटिक सेल जो नॉर्मल शरीर में पाई जाती हैं पूरे शरीर में, जैसे हार्ट की सेल, किडनी की सेल, जो ये नॉर्मल सोमैटिक सेल होती हैं। जर्म सेल्स होती हैं कुछ जो गैमेट बनाती हैं, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सोमैटिक सेल्स में तो होती है माइटोसिस, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस में, वैसे गैमेटोजेनेसिस में सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस होती है, जो इसके बाद वाले हम पार्ट में देखेंगे। लेकिन मेल हनी भी ऐसे जीव हैं जो माइटोसिस से गैमेटोजेनेसिस करते हैं, गैमेट बनाते हैं, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेट होता है उनके पास क्रोमोसोम का। प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल ड्यूरिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो शुरुआती टॉपिक्स में हमने पढ़े हैं, जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लोफिटिक प्लांट बॉडी, हैप्लोफिटिक प्लांट बॉडी, उनके अंदर भी जो माइटोसिस मियोसिस है, अलग अलग जो सेल डिवीजन है वो देखने को मिलते हैं। माइटोसिस दोनों जगह देखने को मिलता है, हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड सेल्स हो। इसको आगे फॉर
जो स्टेजेज हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है। और ये स्टेज क्या है, प्रोफेज है, पहली स्टेज रहेगी इसकी। उसके बाद मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज, इन्हीं को हमने डिटेल से देखना है किसके अंदर क्या क्या इवेंट्स रहेंगे। तो ये एक रियल पिक है जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, जिसके अंदर अलग अलग जो स्टेज हैं, कहीं पे प्रोफेज 1 है, कहीं पे इंटरफेज है, कहीं पे जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं, कहीं पे बिल्कुल बीचों बीच पड़े रहते हैं क्रोमोसोम। तो ये अलग अलग जो स्टेजेज हैं वो एक रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनके नाम लिखे गए हैं। जैसे इंटरफेज एक स्टेज है, उसके बाद मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स बने हुए हैं। जो क्रोमोसोम हम यदि अच्छे ढंग से देखना चाहें तो मेटाफेज स्टेज में ही दिखते हैं, जबकि इंटरफेज में वो बस दागों के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक ढंग से नहीं दिखाई देते। उसके बाद प्रोफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, कहीं पे साइटोकाइनेसिस हो रही होती है। तो अलग अलग जो हम ग्रुप ऑफ सेल जब देखते हैं, जो कि माइटोसिस देखा जाता है ओनियन टिप के अंदर, ये एक्सपेरिमेंट भी आता है, लैब के अंदर किए जाते हैं। तो उसमें जब हम सेल को देखते हैं तो काफ़ी सारी जो अलग अलग स्टेज हैं वो देख सकते हैं अलग अलग सेल्स में।